अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर 3 है और हमने टॉपिक डिस्कस करना है स्टोरेज मीडिया एंड देयर टाइप्स। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं और मेमोरी सिस्टम होता है और इसके थ्रू हम डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। A storage device is an integral part of the computer hardware which stores information data to process the result. हम कोई भी रिजल्ट हासिल करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और डेटा को हम इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी या परमानेंटली। दोनों तरीके से हम डेटा को आर्जी या मुस्तकिल स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। मेन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड हमारे पास होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले हम इनमें डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या काम करती है? प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास इंटरनल मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है और प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा सारा प्राइमरी स्टोरेज में आता है। स्मॉलर साइज में स्मॉल होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है और ये हमारा डेटा को परमानेंट तौर पे स्टोर करवाती है, जिसमें प्रोग्राम्स हो गया, डेटा हो गया। इसके बाद हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं प्राइमरी स्टोरेज की। इसमें हमारे पास आती है रैम और हमारे पास रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी में कौन सी डिवाइसेस आती हैं? एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क आती है, सीडी, डीवीडी रूम आती है, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट थोड़ा सा मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है और विदाउट मेमोरी हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं है। हमने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करवाने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। फर्स्ट हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर टाइप्स, मेन स्ट्रक्चर, कैसे काम करती है, उसकी वर्किंग, ये डिस्कस करेंगे। मेमोरी आपको बताया है डेटा को स्टोर करवाती है और प्राइमरी मेमोरी का मेन स्ट्रक्चर आप ये देख लें। मेमोरी किस फॉर्म में होती है? आपको पता होना चाहिए 0 और 1 बिट्स की फॉर्म में होती है। बिट्स क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट सिस्टम होते हैं और मेमोरी सेल्स आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 बिट नोन एज बाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और क्वेश्चंस में भी, कि 8 बिट का एक बाइट सिस्टम बनता है कंप्यूटर में। मेमोरी सेल्स ऐसे डिवाइड किए होते हैं, जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक मेमोरी सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे इसी तरह 8 मेमोरी सेल्स हैं और इन सब को मिला के हम बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में हमारा डेटा ऐसे ही मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 की लैंग्वेज को समझता है और इंग्लिश सिस्टम को नहीं समझता, तो इसलिए वो इस नंबरिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी का मेन आप कह लें एक्सेसिंग डेटा इन मेन मेमोरी। कैसे हम करते हैं? डिफरेंट बाइट्स can be accessed directly in random order in equal amount of time. That is why it is called direct access memory. प्राइमरी मेमोरी को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसको हम किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बस इसको यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर को ऑन करने की ज़रूरत होती है। बस इसके बाद हम कोई भी डेटा हम निकाल सकते हैं और अपनी यूज़ में ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी आती हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस बताएं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो कि तब्दील हो जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो कि तब्दील नहीं होती। अब इनको हम डिफाइन करेंगे। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब कि ये अपना सारा डेटा लूज कर देती है जब कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं। रैम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी और रैम मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल आई है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी एग्जांपल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है?
इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब ये अपने डेटा को लूज नहीं करती जब हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है रोम, फ्लैश मेमोरी। इसके बाद हमारे पास है, हम रैम और रोम में डिफरेंस पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, रैम एंड रोम में डिफरेंस आप बताएं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं हम इसे, रीराइट मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। काफ़ी इसको नेम दे दिए जाते हैं रैम को, और ये अपना डेटा को लूज़ कर देती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, मतलब हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी डेटा को स्टोर करवाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन आर्जी तौर पे। एंड इसके बाद हमारे पास है, ये आप कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख ले। रैम इज़ अ वॉलीटाइल मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी भी इसे हम कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। और इसकी कुछ फिक्स है कि 2 GB रैम कह सकते हैं, इसमें हम मोस्टली 2 GB रैम कंप्यूटर में डाली जाती है, और ये इनफ होती है कंप्यूटर की एक अच्छी स्पीड के लिए। और रैम की मेजरमेंट बाइट्स में होती है। इसके बाद इसकी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं रैम की। आई थिंक हमने सारा इसका डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये देखिए, ये रैम होती है ऐसे, एक ऐसी रैम बनी होती है कंप्यूटर में, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रैम की टाइप्स हैं, डी रैम, सेकेंड एस रैम, थर्ड एम रैम। हमारे पास 3 टाइप्स हैं रैम की। अच्छा, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डी रैम क्या करती है, इसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एस रैम को हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड थर्ड एम रैम को हम कहते हैं मैग्नेटोरिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, डी रैम कैसे काम करती है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव होती है रैम से, नॉर्मली मिल जाती है, और ये क्या करती है, इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करती है, जो उसके अंदर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल स्टेट चल रही होती है। एंड इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, और मतलब आम कंप्यूटर में इस्तेमाल हो जाती है, इतनी हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये स्लो होती है। एंड एस रैम क्या होती है, ये कैसे यूज़ की जाती है, ये अपने अंदर डेटा को स्टोर करती है, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं होती रिचार्जिंग की। इट कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। एंड ये भी लेस पावर की होती है डी रैम की तरह, एंड लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, और लेकिन ये है कि फ़ास्ट होती है, एक्सपेंसिव है, फास्ट मेमोरी है, कैशी मेमोरी भी इसे कहते हैं, और नॉर्मली ये यूज़ की जा सकती है डी रैम के मुकाबले में। इसके बाद हमारे पास है एम रैम। एम रैम क्या होता है, ये भी डेटा को स्टोर करती है मैग्नेटिक चार्जेस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब मैग्नेटिक चार्जेस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, और ये कैपेसिटी में ग्रेटर होती है, हायर होती है, फास्ट मेमोरी होती है, और यूज़ भी काफ़ी की जाती है। लेकिन जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हैं तो ये भी अपना डेटा को रिमूव कर लेती है, और ये अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ के आए हैं, ये आप दोनों देख लें। एस रैम एंड डी रैम में एस रैम जब फास्टर होती है और डी रैम स्लो होती है, और एस रैम एक्सपेंसिव होती है, डी रैम लेस एक्सपेंसिव होती है। बाकी आप पॉइंट्स देख लीजिएगा। इसके बाद CPU एंड रैम में इंटरेक्शन, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम बसेस चलती हैं, उनके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करते हैं। मेमोरी मॉड्यूल होते हैं, सिम डिम, इनके आप डेफिनेशन पढ़ लें। सिम मतलब सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, एंड डिम डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंपल इनका डिफरेंस है, एक सिंगल है और एक डबल है। मेमोरी मॉड्यूल ये सर्किट सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, और रैम के थ्रू ही इनका भी इस्तेमाल है। सेकंड हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी।
रोम इसको कहा जाता है। अच्छा, ये कैसे काम करती है? ये परमानेंट मेमोरी होती है। हमने रैम पढ़ा था, वो टेम्पररी थी, लेकिन ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन इससे हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा, ना कि चेंज होगा। रोम बायो सिस्टम भी इसमें यूज़ हो जाता है, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वगैरह, ये चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। और इसका बाकी आप मेन इसकी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, 3 टाइप्स इसकी भी हैं। ओके, पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या काम करती है? ये भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ एक ही दफ़ा रीड करती है, मतलब वंस। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ईपी रोम में क्या करते हैं? एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब यूज़र कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। इस प्रोग्राम में कोई भी डेटा को रेस करके उस पर हम कोई न्यू प्रोग्राम लिख सकते हैं। पिछली पी रोम में सिर्फ डेटा को रीड कर सकते थे, लेकिन अरेज नहीं कर सकते थे। ई पी रोम में क्या कर सकते हैं? हम डेटा को रेस भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड हमारे पास है ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पर्पस क्या है? यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मतलब रेस भी कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से। और बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है रैम एंड रोम में। ऊपर हम सारा पढ़ के आए हैं, एक दफ़ा थोड़ा सा मैं इसका दे देती हूँ कि रैम टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। इसी तरह रैम जो होती है, जब कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है तो इसका डेटा भी डिलीट हो जाता है और चेंज हम नहीं कर सकते डेटा को। जबकि रोम में जब कंप्यूटर ऑफ किया जाता है तो डेटा डिलीट नहीं होता, बल्कि परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। एंड बाकी इसके आप इंस्ट्रक्शंस कुछ पढ़ लीजिएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। रोम की टाइप्स हैं पी रोम एंड ई पी रोम। इसके बाद हमारे पास है स्टोरेज। हमने अब तक पढ़ा है प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ तक हमारे पास सारा आया है प्राइमरी स्टोरेज का। और अब यहाँ से हमारे पास आगे नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेकंड टाइप, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत इम्पोर्टेंट है।